श्री परमात्मने नमः। तुलसी पूजन, ध्यान, नामाष्टक तथा तुलसी स्तवन का वर्णन। नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्रोत को अब आप मुझे बताइए। हे मुने, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया तथा किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुई, यह सब आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, भगवान श्रीहरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक क्षोभ उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे सहन न कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने कलह में श्रीहरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्वसिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्रीहरि की आंखों से ओझल हो गई। जब भगवान श्रीहरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्रीहरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज, श्रीम, माया बीज, ह्रीम, काम बीज, क्लीम और वाणी बीज, एम, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में डेज चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में वहनी जाया स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्यई स्वाहा से पूजन किया था। हे नारद, जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंदराज से विधि पूर्वक तुलसी जी की पूजा करता है, वह निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हे नारद, घृत का दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्तोत्र से भगवान श्रीहरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष से तत्काल प्रकट हो गईं। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्रीहरि के चरण कमल की शरण में चली गईं। तब भगवान श्रीहरि ने उन्हें यह वर प्रदान किया, तुम सर्व पूज्य हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर्ध्यान हो जाने पर भगवान श्रीहरि विरह से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्र होते हैं, तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्वों को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ। जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित होने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते, मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपिणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वह देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्वों में जिस देवी की कोई तुलना नहीं, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली हैं। इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वह देवी मेरे जीवन की रक्षा करें।
इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वह साध्वी उन श्रीहरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वह माननी तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्रीहरि ने उसे अपने वक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्रीहरि उसे अपने भवन में ले गए और वहाँ शीघ्र ही सरस्वती के साथ उनकी प्रीति करवाई। श्रीहरि ने उसे वर प्रदान किया, तुम सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे देवी तुलसी परम संतुष्ट हो गईं और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रतापूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा नंदनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्टक स्तोत्र का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्रीहरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वह 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त हो जाता है, भार्याहीन को भार्या मिल जाती है, बंधु विहीन को बंधुओं की प्राप्ति हो जाती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बता दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेदों में कण्डव शाखा के अंतर्गत प्रतिपादक इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है, अतः उनका ध्यान करके बिना आह्वान किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजनोपचारों से पुष्पों की सारभूता पवित्र, अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के लिए शिरोधार्य हैं, सबकी अभीष्ट हैं तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली हैं, उन जीवन मुक्त मुक्तिदायिनी तथा श्री हरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करे। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया। इस प्रकार 18,000 श्लोकों वाली श्रीमद् देवी भागवत महापुराण संहिता के अंतर्गत 9वें स्कंद का तुलसी पूजा विधि वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। इति हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।